हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वाक्य। आप सबको पता है कि भाषा में भाव और विचारों को व्यक्त करने का साधन एवं आधार शब्द ही हैं। यानी कि हम अपने विचार या अपने दिल के भाव जब किसी को बताते हैं, उनका साधन क्या है? शब्द। क्योंकि शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। वाक्य आज हम करेंगे वाक्य। किसी अर्थपूर्ण कथन को वाक्य कहते हैं। अर्थपूर्ण मतलब कि जिस कथन का पूरा अर्थ निकलता है वह क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग? दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जैसे आपका अपनी लाइफ में कोई उद्देश्य है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। आपका 5th क्लास में या 6th में 7th में एडमिशन लेने का क्या उद्देश्य है कि मुझे अच्छी स्टडी करनी है। ऐसे ही वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रावण के 10 सिर थे। 10 सिर किसके थे? रावण। यानी कि इस सेंटेंस में रावण के बारे में बताया गया है। सेकंड है बेटा विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए या जो बताया जाए वह क्या कहलाता है? विधेय। जैसे रावण के 10 सिर थे। रावण के कितने सिर थे? 10। यानी कि इस सेंटेंस में रावण के बारे में बताया गया है। कितना किया हमने? वाक्य और वाक्य के दो अंग। उसके बाद आता है बेटे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद? 8। नंबर 1 विधानवाचक। विधानवाचक जिस वाक्य द्वारा क्रिया होने की सूचना दी जाए। क्रिया माने काम। यानी कि जिस वाक्य में कोई काम होने की हमें सूचना दी जाए वह क्या कहलाता है? विधानवाचक। जैसे राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। राम क्या काम करता है प्रतिदिन? स्कूल जाने का। माताजी प्रतिदिन खाना बनाती है। मैं हर रोज़ स्नान करती हूँ। यानी कि कोई न कोई क्रिया होने की सूचना हमें प्राप्त हो। नंबर 2 निषेधवाचक। निषेध से ही पता चल जाएगा कि इस वाक्य में नहीं का वर्णन किया जाएगा। नकारात्मक, नेगेटिव। जिस वाक्य में किसी बात का नकारात्मक होने का वर्णन किया जाए वह वाक्य निषेधवाचक होगा। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। इसमें क्या आया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। थर्ड है बेटा इच्छावाचक। जिस वाक्य में इच्छा प्रकट की जाए। जैसे मैं आपको बोलूं कि भगवान करे आप अपने जीवन में सफल हो जाओ। भगवान आपको लंबी उम्र दे। यानी कि मेरे दिल की इच्छा है जो मैं आपके लिए प्रकट कर रही हूँ। नेक्स्ट है बेटा प्रश्नवाचक। नाम से ही पता चला कि जिस वाक्य के माध्यम से कोई प्रश्न पूछा जाए। जैसे आप पूछते हो कि मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैम
क्या आप मेरी नोटबुक चेक करोगे? इसे क्या कहोगे? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है बेटा आज्ञावाचक। जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुरोध प्रकट किया जाए वह क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक। अगर टीचर आपको कहती है कि आप मुझे अपनी नोटबुक शो करो, अपनी नोटबुक मुझे दिखाओ, क्या है ये? आज्ञावाचक। आप फर्स्ट बेंच से सेकंड बेंच पे चले जाओ, क्या है ये? आज्ञावाचक। नेक्स्ट है बेटा संकेतवाचक। जिस वाक्य में किसी संकेत या शर्त की बात हो, संकेत या शर्त, क्या कहलाएगा वो? संकेतवाचक। जैसे आप पूरे साल मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। यदि आप प्रतिदिन स्कूल आओगे तो आपको फुल अटेंडेंस अवार्ड मिलेगा। संकेत किया गया, शर्त भी रखी गई कि शर्त है आप डेली स्कूल आओगे तो आपको फुल अटेंडेंस अवार्ड मिलेगा। अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट है बेटा विस्मयवाचक। विस्मय। जिस वाक्य के माध्यम से शौक, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि को प्रकट किया जाए वह विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आप स्कूल आए और सेकंड पीरियड के बाद आपकी छुट्टी कर दी जाए, आप क्या बोलते हो? वाह, मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि छुट्टी तो 2 बजे होनी थी आपकी और छुट्टी आपकी 10 o'clock ही होगी, तो आपको मज़ा आ गया। जब हमारी इंडिया क्रिकेट मैच जीतती है, क्या बोलते हो आप? वाह, इंडिया ने मैच जीत लिया। अचानक आपके पास कोई आ जाए, आप क्या बोलते हो? अरे तुम कब आए? आपने कोई बगीचे में सुंदर फूल देखा, आप क्या बोलते हो? आह, कितना सुंदर फूल है। वाक्य से पहले जो चिन्ह प्रकट किए गए, अरे, वाह, आह, ये क्या है बेटा? विस्मयवाचक। लास्ट संदेहवाचक, जिसमें आपको डाउट है लेकिन बात क्लियर नहीं है। जिस वाक्य में किसी प्रकार का संदेह प्रकट किया जाए, जैसे शायद कल स्कूल की छुट्टी हो। आप स्कूल आने के बाद कई बार सोचते हो शायद मम्मी खाना बना रही हो, पापा ऑफिस चले गए हों, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि आपके सोचने के साथ साथ मम्मी वही काम करती है। शायद मम्मी खाना बनाकर कुछ और कार्य भी कर सकती है। कन्फर्म नहीं है, ओनली आपको डाउट है। अब आपने सोचा शायद कल बारिश आ जाए, कन्फर्म तो नहीं कि बारिश आए या ना आए। अंडरस्टैंड एवरीवन। आज हमने किया बेटा वाक्य के 2 अंग और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अंडरस्टैंड एवरीवन। रिवाइज दिस चैप्टर। ओके बेटा।